अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरे पास इस वक्त दो तीन आम खबरें हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग इस वक्त यूएई के अंदर मुकीम हैं। ये खबर तो इस हवाले से है, गुज़श्ता 2-3 दिनों से मुझसे सवालात पूछे गए हैं कि क्या वो लोग क्या करें जिनके पासपोर्ट उनके एम्प्लॉयर्स ने अपने पास रखे हैं और वो पासपोर्ट वापस नहीं कर सकते। और दूसरी खबर जो है वो मैंने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो में आपको बताया था कि एमिरेट्स एयरलाइन और फ्लाई दुबई एयरलाइन समेत दीगर खलीजी ममालिक की एयरलाइन ने अब हायरिंग का फैसला किया है और 2021 से हायरिंग का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जबकि ताज़ा तरीन खबर यह है कि अब यूएई ख़ास तौर पर दुबई के मुख्तलिफ स्कूलों ने हायरिंग का सिलसिला शुरू करने का ऐलान किया है और जनवरी के महीने से जो स्कूलों में जो असामियाँ हैं उनको पुर किया जाएगा। अब इस हवाले से मैं एक दो स्कूलों के नाम आपके रेफरेंस के लिए ले लेता हूँ। सब स्कूलों के नाम लेना मेरे लिए मुमकिन नहीं कि इसमें तशहीर का पहलू आ जाता है, हालांकि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह है कि जिस तरह जेम्स एकेडमी है, जेम्स स्कूल है, अमेरिकन स्कूल है, इस तरह के जो निजी अच्छे इदारे हैं, तालीमी इदारे हैं, उन्होंने अब ऐलान किया है कि वो बहुत सी ऐसी असामियाँ हैं टीचर्स की और मुख्तलिफ स्कूल में जो मुलाजमतें होती हैं, जॉब्स होती हैं, तो उसके लिए उन्होंने अनाउंसमेंट की है। अब आप जो मुख्तलिफ जो वहाँ पर निजी इदारे हैं, आप उनकी वेबसाइट्स पे जाकर ये सर्च कर सकते हैं, या अगर कोई तालीमी मैदान में वहाँ पर कोई मुस्तनद रिक्रूटमेंट एजेंसी है, आप उसकी खदमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए एक तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो BS है, यानी बैचलर ऑफ साइंस, और दूसरी बात यह है कि मुनासिब तजुर्बा होना ज़रूरी है मुतलका फील्ड में, और बच्चों को ख़ास तौर पर पढ़ाने का तजुर्बा जो है। इसके अलावा उन्होंने एक जो पाबंदी आयद कर रखी है वो ये है कि आपने अगर किसी ओपन यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है या ऑनलाइन पढ़ा है तो उस डिग्री को वो कबूल नहीं करेंगे, काबिलियत को कबूल नहीं करेंगे, बल्कि अगर आपने बाकायदा यूनिवर्सिटी में जाके एज ए रेगुलर स्टूडेंट पढ़ा हुआ है तो फिर आपकी डिग्री, आपकी काबिलियत उस इदारे के लिए काबिल कबूल होगी। और आपको पता है कि जितने भी निजी तालीमी इदारे हैं, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो अमेरिकन या UK या ये जैम वगैरह, ये आपको तनख्वाहें काफ़ी अच्छी देते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादातर ख़वातीन, घरेलू ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके पास मुनासिब तजुर्बा है, वो इस फील्ड में ज़्यादा दिलचस्पी रखती हैं। और मैं समझता हूँ कि ख़वातीन को, पढ़ी लिखी ख़वातीन को जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, उनको इस सिलसिले में, इस शोबे में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब मैं आता हूँ उस सवाल की जानब कि क्या आपका एम्प्लॉयर, आपका कफील अरबाब या कंपनी आपका पासपोर्ट अपने पास रख सकती है? कानूनी तौर पर जब मैंने इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश की, जो मैंने अपनी रिसर्च की, जब मैंने वहाँ के कवानीन को देखा, पढ़ा, तो पता ये चला कि वहाँ का कानून ये कहता है, यानी यूएई का कानून ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर जो है, जो शख्स आपको मुलाजमत देता है, वो कंपनी है या शख्स है, इंडिविजुअल है, वो आपका पासपोर्ट कानूनी तौर पर अपने पास नहीं रख सकता, सिवाय इसके कि जब उसको आपका वीज़ा लगवाना है, वीज़ा रिन्यू करवाना है, उस सूरत में वो आपका पासपोर्ट आपसे ले सकता है, लेकिन एक मखसूस मुद्दत के लिए, 2-4-5 दिन के लिए, लेकिन उसके अलावा वो पासपोर्ट रखने का मजाज नहीं है। और अगर ऐसा कोई इदारा, कंपनी या शख्स आपके साथ करता है, आपका पासपोर्ट गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने की कोशिश करता है या आपसे मांगता है, तो आपको चाहिए आप उससे तहरीरी तौर पर ये ले लें, उसके कंपनी के लेटर हेड पर लिखवा के ले लें कि वो इस वजह से आपका पासपोर्ट अपने पास रख रहा है। उसके नीचे आप, वो जो मुतलका शख्स जिसने वो पासपोर्ट आपसे लेकर रखा है, उसके दस्तखत, नाम और ओहदा उस कंपनी लेटर हेड पर होना चाहिए। बसूरत दीगर आप ये भी कर सकते हैं, अगर उसका लेटर हेड नहीं है तो आप अपने पासपोर्ट की कलर कापियाँ करवा के वो अपने पास रख लें और उस शख्स का दस्तखत करवा लें और साथ ये लिखवा लें कि उसने पासपोर्ट फलां रीज़न की बिना पर अपने पास रखा है, ताकि कल को अगर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पेश आए तो आप मुतलका इदारों, ख़ास तौर पर जो इंसानी वसाइल की वजारत है, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और एमरेटाइजेशन कहते हैं, आप उस वजारत में जाकर ये शिकायत दायर कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि पासपोर्ट रखने पर किसी भी एम्प्लॉयर को
किसी भी कंपनी को यानी किसी भी अरबाब या कफील को सज़ा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, क्योंकि ये यूएई के कवानीन के मुताबिक ये गैर कानूनी है कि आप किसी की मर्जी मंशा के बगैर उसका पासपोर्ट अपने पास रखें। और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि कंपनी वालों को पासपोर्ट रखने की क्या ज़रूरत हो सकती है। इस तरह के कवानीन पहले सऊदी अरब में थे, लेकिन अब सऊदी अरब में भी ये कवानीन जो हैं, ये जाबराना ज़ालमाना कवानीन को रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता तब्दील किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। लिहाजा वो लोग जिन लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि उनके कफील उनके पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे, तो इस हवाले से वो पुलिस को भी दरख्वास्त कर सकते हैं कि उनका पासपोर्ट गैर कानूनी तौर पर किसी ने हथियार रखा है। ज़रूरी नहीं कोई कफील हो, किसी मालिक मकान ने आपका पासपोर्ट अगर आपसे ले लिया है तो आप उसकी भी शिकायत कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कानून हरकत में आएगा और ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिल सकती है। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।